नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार सरस्वती क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, ये मेरा नया चैनल है। इसके पहले आपको मैं 2-3 वीडियो सत्यम क्लासेज में पढ़ाया था। दरअसल वो चैनल पुराना था, इसके वजह से मुझे नया चैनल बनाना पड़ा कि यूट्यूब इतना जल्दी ग्रोथ नहीं करता। इसकी वजह से मैंने ये नया चैनल बनाया है और आज से ही इसका शुरुआत नवरात्र से ही आज से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा तो आपको बता दें कि यूपी टेट से संबंधित या टीचर से संबंधित या यूपी पुलिस या अन्य एग्जाम के लिए करंट अफेयर जीएस का पार्ट जो बहुत कठिन लगता है बच्चों को, या और मनोविज्ञान और हिंदी आदि की सभी कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। आशा है, विश्वास कीजिएगा कि बहुत अच्छा रहेगा। पूरे एनसीईआरटी को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4 अभी आपके नजदीक है, टीआरई 3 और 2 हुआ है, दोनों में ये प्रश्न पूछा गया और इस प्रश्न को मैं लेके आ रहा हूँ। तमाम जगह परीक्षाओं में पूछा गया, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछे गए। और यह टॉपिक आपके एनसीईआरटी से कहीं बाहर से नहीं है, ना हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं। तो हम इसके बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं और बिना देर किए आइए। तो सबसे पहले ये जीएस का पार्ट है और जीएस की पार्ट में हम लोग को एक घटना पढ़ना है, कामागाटा मारू की घटना। इसे कामागाटा मारू की घटना या कोमागाटा मारू की भी घटना कहते हैं, क्योंकि यह चाइनीज शब्द है। कोमा और कामा दोनों इसको बोला जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कामागाटा मारू की घटना क्या होता है। तो दोस्त, हम बता दें कि कामागाटा मारू की घटना जो है क्या है। तो हम बता दें कि कामागाटा मारू की घटना एक गुरदीप सिंह हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? गुरदीप सिंह। तो ये जो बाबा गुरदीप सिंह थे, ये सिंगापुर के निवासी थे। गुरदीप सिंह जो थे सिंगापुर के निवासी थे, एक बिजनेसमैन थे, व्यापार करता थे। एक सिंगापुर के व्यापार करता कौन थे? बाबा गुरदीप सिंह। तो बाबा गुरदीप सिंह ने देखा कि भारत में भारत के लोगों से अत्याचार हो रहा है। यहाँ तमाम प्रकार की यहाँ के लोगों को ले जाकर यहाँ से काम कराया जा रहा है और यहाँ के सामान को अधिक दाम पे अन्यत्र जगह बेचा जा रहा है, और जो यहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब बाबा गुरदीप सिंह ने क्या सोचा कि भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, बाबा गुरदीप सिंह भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए माने भारत के बारे में इन्होंने सोचा। और सोचने के बाद इन्होंने सोचा कि भारत के लोगों से मैं कुछ व्यापार कराऊं और इनको अच्छा धन कमा सके और इनको अच्छा विकास करा सके। इसके लिए उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं भारतीय लोगों को कनाडा लेके चलूं, जहां मसाला आदि की तमाम सी जानकारी में इनको प्राप्त होगा और जानकारी प्राप्त करके आएंगे तो धन पैसा अपने आप ही कुछ काम करेंगे और विकास करेंगे। तो ये कनाडा लेके जाना चाहते थे। बाबा गुरदीप सिंह जो थे सिंगापुर के निवासी, ये भारतीय लोगों को कनाडा लेके जाना चाहते थे। अब हुआ क्या कि कनाडा जाने के लिए उस समय आज की तरह ये साधन नहीं हुआ करते थे। जहाज वगैरह जो भी है, पानी की जहाज है, इस तरीके से इससे रुक जाते थे और 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे जाने के। अब सोचिए, बाबा गुरदीप सिंह ऐसे व्यापारी थे जो भारत के 376 लोगों को लेके जाने की एक योजना बनाए और कहां बनाए? कनाडा के लिए। अब हुआ क्या, बाबा गुरदीप सिंह जो था इसके लिए जाने के लिए एक जहाज लिए, और यह जहाज किस देश से लिए? तो जापान से लिए। किस देश से लिए? जापान से लिए। और जापान के जहाज का ही नाम था कामागाटा मारू। जापान के जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू जापान कहाँ का जहाज है? तो जापान का जहाज। इस जापान का जहाज को भाड़ा पे किसने लिया था? तो गुरदीप सिंह ने लिया था। गुरदीप सिंह कहाँ के निवासी थे? तो सिंगापुर के निवासी। अब ये क्या किए, 376 लोगों को लेके वहां कनाडा चलने के लिए ये तैयार हुए। अब ये जब भारत के लोगों को जब लेके चलने के लिए तैयार हुए, उस समय 4 अप्रैल 1919 को इन्होंने यहां से पूरी तैयारी कर लिया कि 4 अप्रैल 1914 को भारत के लोगों को हांगकांग से लेकर वैनकूवर, अब ये क्या किए कि हांगकांग से लेकर माने हांगकांग देश में भारत के लोग वहां रहते थे, और वहीं से लेकर कनाडा के लिए, कनाडा का एक शहर है वैनकूवर, और ये वैनकूवर के लिए प्रस्थान किए।
और 4 अप्रैल 1914 को यहाँ हांगकांग से चले थे और वैनकूवर कनाडा में 23 मई 1914 को लगभग आपको पता है कि 4 अप्रैल को जो चले और 23 को 1.5 महीने के बाद उससे अधिक समय लगाकर ये वैनकूवर कनाडा नामक स्थान पे पहुंचे। जब इनकी जहाज वैनकूवर नामक स्थान कनाडा में पहुंचा तो ये बाबा गुरदीप सिंह वहां ये नेता थे और ये सोचे कि भाई यहाँ के लोग जाएं और वहां से व्यापार करें। अब वहां की सरकार जो थी, वहां की सरकार, कनाडा की सरकार बाहरी लोगों के लिए एक नियम बना दिया था। बाहरी लोगों के लिए नियम क्या बनाया था? कॉन्टिन्यूअस जनरल लॉ 1908 ईस्वी में। अब जब गुरदीप सिंह गए तो गुरदीप सिंह ने अपने काफी प्रयास किए कि यहाँ के लोग कनाडा में चले जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, उन्हें जाने से वहां रोका गया। तब बाबा गुरदीप सिंह को पता चला कि यहाँ की जो सरकार है, कनाडियन सरकार है, 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में एक बाहरी सरकार, बाहरी लोगों के लिए नियम बनाया, जिस नियम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस जनरल लॉ। ये कब बना था? तो 1908 ईस्वी में बना था। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई कनाडा दूसरे देश का व्यक्ति आना चाहता है तो वह व्यक्ति कनाडा तभी आ पाएगा जब वह अपने जन्म स्थान से चलकर अगर वह कनाडा आया हो। ध्यान से समझिएगा, ये करे कॉन्टिन्यूअस जनरल लॉ क्या है? करा है कि यदि कोई व्यक्ति कनाडा आना चाहता है किसी काम के लिए तो वह व्यक्ति कनाडा तब आ पाएगा जब वह अपने जन्म स्थान के से वहां से चलकर अगर कनाडा में आया है तब वह व्यक्ति जा सकता है। अब समस्या यह था कि बाबा गुरदीप सिंह 376 लोगों को जो लेके चले थे, ये हांगकांग से लेके चले थे। अब इन लोग की जहाज को वहीं रोक दिया गया। लगभग दोस्तों आपसे बता दें, इतना गलत काम हुआ भारत के साथ, इतना गलत काम हुआ, 2 माह तक वहां जहाज को रोका गया था। अब आप सोचिए, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए और रिश्तेदार के यहाँ जाने के बाद आपको 2 माह तक कहीं आसपास में रोक दिया जाए, आपसे कोई प्रतिक्रिया न दिया जाए, उत्तर न दिया जाए, तो आप कैसे रहेंगे? उस बाबा गुरदीप सिंह ने अपने 376 लोगों को किस प्रकार खिलाया और किस प्रकार गिराया, आप समझ सकते हैं। और 2 माह रोकने के बाद अब बाबा गुरदीप सिंह वहां बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद एक स्वयं की कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था सौर समिति। अब आपसे पूछेगा कि सौर समिति कमेटी किसने बनाया, तो आप ध्यान रखिएगा कि बाबा गुरदीप सिंह और अन्य 2-4 साथियों ने मिलकर एक कमेटी बनाई कि भाई हम यहाँ आए हैं तो कनाडा में इतने मेहनत से 1.5 महीने के आए हैं तो यहाँ हम व्यापार करेंगे ही, हर हालत में करेंगे। जिस कमेटी का नाम रखा गया सौर समिति कमेटी, इसमें कितने लोग भाग लिए थे? तो हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और रामचंद्र और स्वर्ण सिंह और बरकतुल्ला। आपसे पूछेगा कि सौर समिति में कौन कौन लोग थे, तो आप बताएंगे हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, रामचंद्र थे और सोहन सिंह बरकतुल्ला थे। ये लोगों ने मिलकर वहां सौर समिति बनाई और सौर समिति के तहत बहुत प्रयास करने के बाद बाबा गुरदीप सिंह के सौर समिति के तहत वहां सिर्फ 24 लोगों को, भारतीयों को रखने की वहां की सरकार ने आज्ञा दिया। अब आप सोचिए, 376 की भीड़ गई, 2 साल तक आप रोके रहे, बाद में मात्र 24 लोगों की आज्ञा दिए। बहुत करने के बाद, यानी वो समिति बनाए, समिति बनाने के बाद मात्र सिर्फ 24 लोगों की एंट्री किए वहां। अब समस्या आई कि 24 लोग को उधर भेजा जाए तो 352 लोगों को वापस करना पड़ा, जिसके तहत हम बता दें कि 23 जुलाई 1914 को वहां से वापस भेज दिया गया। यानी 2 महीने के बाद 23 जुलाई 1914 को वहां से क्या कर दिया गया? वहां से भारत को के लिए 352 लोगों को गुरदीप सिंह ने अपने भारतीय सहयोगियों को लेकर वापस आ गए। वहां से 24 लोगों को कनाडा में रख दिया ताकि आप लोग यहाँ मेहनत करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ सीख के आएंगे, जिससे आप अपने देश का विकास कर सकते हैं। उसके बाद से क्या हुआ? अब ये लोग बेचारे वहां से जब आए तो डायरेक्ट जहाज से लेके जो आए
वो आपसे एक और चीज पूछेगा कि भाई शोर समिति कहाँ बनी थी, तो आप बताएंगे शोर समिति कहाँ बनी थी, तो कनाडा में बनी थी। किस जगह पे बनी थी, तो वैंकूवर में बनी थी। एक चीज और, ये तो हम प्रश्न देखेंगे, यही देखेंगे। अब वापस जब कलकत्ता पे आए तो कलकत्ता पे वहां से 352 लोगों को जब गुरदीप सिंह ने लेके कलकत्ता आए तो वो किस बंदरगाह पे पहुंचे, बजबज बंदरगाह पर पहुंचे। किस बंदरगाह पर पहुंचे दोस्त, तो एक बजबज बंदरगाह था, जिस बंदरगाह पर गुरदीप सिंह 352 लोगों को लेकर उस बजबज बंदरगाह पे पहुंचे। अब हुआ क्या, सारी घटनाएं चल रही थी, तब तक एक कनाडियन व्यक्ति करतार सिंह सराफा जो भारत में आके सैनिकों को भड़का दिया था। अब सोचिए, एक कनाडियन व्यक्ति जो करतार सिंह सराफा भारत में आके सैनिकों को भड़का दिया था, और तमाम आप जानते हैं उस समय ये लोग बहुत भारत पे शासन किए हैं। बहुत सी चीजें जो भारत की सोने की चिड़िया कही जाती है, हर चीज को नोच नोच कर लेके गए हैं। अब हुआ क्या, जब भारत के लोग 352 लोग आए तो इस बजबज बंदरगाह पर कलकत्ता में बाबा गुरदीप सिंह और 19 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, वो जो जहाज आई तुरंत 19 लोग और बाबा गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब साथियों को रहा नहीं गया कि भाई एक साथी जो सिंगापुर का होकर भारत के लिए इतना मेहनत किया, इतने दिन हम लोग के साथ रहा, ऊपर से ये आया तो इसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सभीयों में भगदड़ मच गया, 19 लोगों की जान चली गई, 202 लोग बाद में गिरफ्तार हो गए। अब उसके बाद गिरफ्तार के बाद उन्होंने कहा कि भाई जब क्या हुआ, गुरदीप सिंह और 19 लोगों को गिरफ्तार किए थे, बाकी को पंजाब भेज रहे थे कि तुम पंजाब चले जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते भाई, मेरा नेता जो हमको 2 माह 3 माह से खिला रहा है, जो हमको जॉब के लिए ले आया है, आप उसको गिरफ्तार कर लो, मैं कैसे जा सकता हूँ। बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा और ये फिर भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के बाद 19 लोग चल बसे, और 19 लोग जब चल बसे बाकी 202 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। और इसी घटना का नाम दोस्तों रखा गया कामागाटू मारू की घटना। कामागाटू मारू की घटना क्यों रखा गया था, क्योंकि जिस गुरदीप सिंह ने जो जहाज लिया था भाड़े पे, उस जहाज का नाम ही था कामागाटू मारू की घटना, कामागाटू मारू, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया कामागाटू मारू की घटना। अभी तो बात यह है, अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि बाकी लोग, ये सब प्रश्न तो बन गया। अब आइए देखते हैं इस पे प्रश्न कैसे आते हैं। पहला तो ये आपको प्रश्न पूछा है टीआरई 3 जो कैंसल पेपर है, आपको बता दें कि 15/3/2024 को पेपर कैंसल हो गया था। पूछा गया था कि कामागाटू मारू, कामागाटा मारू क्या था, एक आंदोलन था, एक संगठन था, एक जहाज था, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो संभवतः आप आंसर बता लेंगे कि भैया कामागाटू मारू, कामागाटा मारू ये क्या था, जहाज था। जो जहाज कहां से लिया गया था, जापान से लिया गया था। किसने लिया था, बाबा गुरदीप सिंह ने लिया था। किसके लिए लिया था, तो व्यापार करने के लिए लिया था। किसको ले जाने के लिए लिया था, तो भारतवासियों को ले जाने के लिए लिया था। कब लेके गए थे, तो आप बताएंगे भाई 4 अप्रैल 1914 को। कहां से लेके गए थे, तो हांगकांग से लेके गए थे। कब पहुंचे थे कनाडा, तो वैंकूवर नामक स्थान पर 23 मई 1914 को पहुंचे थे। ये सारी चीजें घटना है। उसके बाद वहां गए तो वहां कौन सी नियम था, तो कंटिन्यूअस जनरल लॉ था जो 1908 ईस्वी में 2 माह तक खड़ी रही। फिर वहां के लोग कौन सी समिति बनाए, तो सौर समिति। आपसे पूछता है कि सौर समिति कहां बनी थी, आप बताओगे वैंकूवर में बनी थी। सौर समिति का अर्थ क्या होता है, ये भी बताओगे कि वहां के भारत के लोगों ने जब जाके जाम में फंसे थे तो इस तरीके से बनाए थे। आपसे पूछा जाएगा कंटिन्यूअस जनरल लॉ क्या है, तो आप बताओगे कंटिन्यूअस जनरल लॉ कनाडा की सरकार 1908 में बनाई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर कनाडा में आना चाहता है, वो जहां से जन्म लिया है, अगर मान लीजिए मेरा जन्म भारत से हुआ है, मैं कनाडा जाना चाहता हूं, मैं अगर डायरेक्ट भारत से कनाडा जाऊंगा तभी कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा, वरना किसी भी सूरत में हमको प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
क्योंकि वहां की कनाडा सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिस समिति को हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस जनरल लॉ। उसके बाद से आपको बताएंगे गुरदीप सिंह ने वहां इतने लोग थे और 100 समिति बनाई थी। उसके बाद कितने 24 लोगों को रोकने के लिए 100 समिति के तहत कितने लोगों को रोकने के लिए आज्ञा दिया गया, तो 24 लोगों को रोकने के लिए आज्ञा दिया गया। अब क्या हुआ, ये सारी बातें हो गई 2008 इस समय आपसे बता दें दोस्त कि 2008 में वहां के पीएम कनाडा के कौन थे, स्टेफन हाफर। 2008 में पीएम थे स्टेफन हाफर जो थे ये पीएम थे। इन्होंने भारत से कामागाटा मारू घटना के लिए माफी भी मांगा। आपसे पूछेगा कि 2008 में सोचिए घटना कब की है। अरे भाई घटना कब की है आप देख सकते हो, 1914 में गए थे और आज 2008 में वहां के पीएम ने माफी मांगा है भारत के पीएम से। सोचिए इसी घटना के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि कब माफी मांगे थे, तो इतने माफी मांगे थे। दूसरी बात आपको बता दें कि एक चीज और था कि आप कनाडा में यदि आओगे तो आप जिस देश से जन्म लिए हो वहीं से आओगे, अन्यथा के रूप में $2000 कनाडा को आपको देना होगा। सोचिए जो इंसान कमाने के लिए जा रहा है, पहली बार जा रहा है, वो कहां से $2000 पाएगा। ये सब सारी बातें थी। तो हर एग्जाम में, अरे यार आपके यूपी पीसीएस तक के एग्जाम में से प्रश्न बने और पहला प्रश्न तो यही बनता है भैया कामागाटा मारू क्या है, तो जहाज है। कहां से लिया गया, जापान से लिया गया। कौन लिए थे, गुरदीप सिंह लिए थे। गुरदीप सिंह कहां के निवासी थे, सिंगापुर के निवासी थे। क्या करना चाहते थे, तो बिजनेसमैन थे, व्यापार करना चाहते थे। क्यों, भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्त एक छोटा सा प्रयास रहा, आप सभी से हम कहेंगे कि आप जरूर कमेंट में लिखें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। इसके बाद अगले लेक्चर में इससे भी अच्छे प्रयास के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।